नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संविधान विषय से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्न समझ लेना चाहिए कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा व्यक्ति है या कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए कभी भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कार्यकारी राष्ट्रपति का मतलब है कि ऐसा राष्ट्रपति जो नियमित रूप से चुनाव जीत करके ना आया हो, बल्कि वो किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद पर बैठा हो। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कब बैठ सकता है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। तो उसके लिए भी कुछ नियम और प्रावधान है। तो नियम ये है कि यदि कभी राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण की वजह से खाली हो जाए, जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो यदि कभी भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जबरदस्ती हटा दिया जाए, अर्थात उसको उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए, या फिर भारत का राष्ट्रपति स्वयं ही अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र बीच में सौंप दे, तो राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र सौंप दे तो उस आधार पर भी इसका पद रिक्त हो सकता है। इसके अलावा अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस वजह से भी इसका पद बीच में रिक्त हो सकता है। अगर उसको महाभियोग लगा करके हटा दिया जाए तो भी उसका पद बीच में रिक्त हो सकता है। तो होगा क्या इस स्थिति में? इस स्थिति में राष्ट्रपति क्योंकि अपने पद पर है नहीं, तो वहां पर कोई न कोई व्यक्ति उसकी जगह पर बैठेगा, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वहां पर कार्य करेगा। तो इस तरह के राष्ट्रपति को, जो कि निर्वाचित नहीं है बल्कि एक तरह से राष्ट्रपति के पद पर उसको बैठाया गया है, उसको बोला जाता है क्या? कार्यकारी राष्ट्रपति। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। चुनाव न जीत कर आया हुआ राष्ट्रपति क्या कहलाएगा आपके लिए? कार्यकारी या कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसा आपको दोनों ये शब्द याद रखना होगा। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन या चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया वीवी गिरी, दूसरा नाम दिया गया एच हिदायतुल्ला और तीसरा नाम दिया बीडी जत्ती और चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका सही उत्तर होना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ने ही कभी न कभी भारत के लिए कार्यकारी या कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। तो आपको याद रखना होगा कि ये तीनों ही कभी न कभी क्या रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर क्या होना चाहिए, वो है उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन है। प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रपति क्या कार्य नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है कि संसद के सामने बजट को रखवाना। तो ये कार्य राष्ट्रपति बिल्कुल करता है। ध्यान रखेंगे कि ये कार्य राष्ट्रपति का ही है कि वो संसद के सामने बजट को प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा है राज्यसभा को विघटित करना। तीसरा ऑप्शन है संसद का सत्रावसान करना। और चौथा ऑप्शन दिया है क्या? आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाना। तो पहला कार्य तो राष्ट्रपति करता है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कार्य लिखा हुआ है संसद का सत्रावसान करना। संसद का सत्रावसान करना मतलब होता है कि संसद जो होती है उसकी बैठक को बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है और उसकी बैठक को समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। तो बैठक को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान। तो वो कार्य भी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति का ही है कि अगर कभी किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए तो दोनों सदनों पर मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जा सकता है, और ये बैठाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये भी सही है। तो अर्थात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि गलत क्या है, तो गलत है क्या? ऑप्शन बी। मतलब कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? तो राज्यसभा को विघटित करना का कार्य किसका नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है। और आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा को कभी विघटित भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा को विघटित करना। और आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा गया कि किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, यही यहाँ पर पूछा गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद, जिन पर राष्ट्रपति ही नियुक्ति प्रदान करता है। और ये भी याद रखेंगे कि जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र प्रदान करता है राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा भी ले सकता है, यानी कि वो लोग अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किन्हें वो नियुक्ति, इनमें से किसको वो नियुक्ति प्रदान नहीं करता। तो पहला दिया है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा दिया है वायुसेना प्रमुख और चौथा ऑप्शन दिया है थल सेना प्रमुख। तो थल सेना प्रमुख को भी नियुक्ति दे रहा है वो, वायुसेना प्रमुख को भी देता हुआ दिखाई देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति पत्र देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको नियुक्ति पत्र कौन नहीं देता? राष्ट्रपति नहीं देता, उसको लोकसभा के सामान्य सदस्यों द्वारा ही अपने बीच में से चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का सामान्य सदस्य होता है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? यह भी नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चौथा दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो अगर हम बात करें कि किसकी, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट होता है जिसे हम लोग हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं, ये राज्यों में स्थित होते हैं और इन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये होते राज्यों में है लेकिन इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो सामान्य न्यायाधीश हो चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, सभी प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। वहीं अगर हम बात करें एक और ऑप्शन ए जो है वो है प्रधानमंत्री, उसको भी नियुक्ति प्रदान करता है कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल सभी को नियुक्ति प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग इसमें जो एक ऑप्शन बच रहा है उपराष्ट्रपति, उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कि उपराष्ट्रपति वो पद है जिस पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, ये निर्वाचित होता है, चुनाव जीत करके आता है, ध्यान रखना होगा। ये इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग मतलब समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रश्न का उद्देश्य है कि किसकी सलाह से, किसके कहने पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा जो होती है हमारे देश की संसद का निचला सदन जिसको बोलते हैं, उसको भंग किया जा सकता है अर्थात समाप्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके कहने पर करेगा, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया उपराष्ट्रपति की सलाह पर, तीसरा दिया है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, चौथा ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति हैं। तो ये प्रश्न ये है, इस प्रश्न का मतलब ये है यहाँ पर कि जिस प्रकार केंद्र के स्तर पर या भारत के स्तर पर राष्ट्रपति हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार राज्य के स्तर पर या राज्यों या प्रांतों के स्तर पर हमें कौन सा पद दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल या लेफ्टिनेंट। तो सामान्यतः आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार केंद्र के स्तर पर या पूरे भारत के स्तर पर हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति दिखाई देता है, वैसे राज्य के स्तर पर हमें संवैधानिक प्रमुख कौन दिखाई देता है? राज्यपाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। वही राज्य में किसकी तरह दिखाई देता है? राष्ट्रपति के समान दिखाई देता है। जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्यों के लिए कौन दिखाई देगा आपको? राज्यपाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल की जब नियुक्ति करता है तो किसकी सलाह लेता है। तो एक बात तो आपको और पता चल गई यहाँ पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न पूछा गया कि जब राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा होता है राष्ट्रपति तो किससे पूछ करके ये करता है। तो ऑप्शन में दिया गया 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो यहां पर ये जो संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत आपको पता है कि संसद में ही विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक क्या है? तो जब भी किसी विषय पर सरकारों को कानून बनाना होता है सरकार को, तो उस विषय को जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। अब विधेयक के भी कई प्रकार हैं, आपको उसमें दिखाई देते हैं कि एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है वित्तीय या धन विधेयक, एक होता है आपको संविधान संशोधन विधेयक। तो सामान्यतः 3 या 4 प्रकार के विधेयक आपको दिखाई देंगे, सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक।
अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है किससे जुड़ा हुआ, अवित्तीय, मतलब ऐसा विधेयक जो वित्त विधेयक से जुड़ा ना हो, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। तो अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है, सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अवित्तीय विधेयक अर्थात सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है, किसको, संसद को। कितनी बार, तो एक बार। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एक बार लौटा सकता है। और अगर मान लीजिए दूसरी बार जब वो एक बार जब वो लौटा रहा है और उसके बाद संसद ने उसको पास करके दोबारा भेज दिया, बोला उसको उसमें जो भी परिवर्तन था उस सारे परिवर्तनों को करने के बाद संसद ने उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो फिर राष्ट्रपति उसे पुनः संसद को नहीं लौटा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, केवल एक बार ही वो संसद को लौटा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो यहां पर बजट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, किससे जुड़ा हुआ, तो संघीय बजट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। और इसमें पूछा गया है कि संसद में अलग अलग तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, इन चारों प्रस्तावों में से वो कौन सा प्रस्ताव है जो बजट से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो पहला प्रस्ताव दिया है निंदा प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव दिया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन दिया है कटौती प्रस्ताव और चौथा ऑप्शन दिया है स्थगन प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, क्योंकि बजट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव मतलब जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में बजट प्रस्तुत कहाँ होता है, संसद में प्रस्तुत कौन करवाता है, राष्ट्रपति। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जब बजट प्रस्तुत होता है संसद में, तो उसमें अगर किसी तरह की कटौती, कटौती का मतलब उसमें कमी करना होता है, तो वो करने का अधिकार संसद को होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस कटौती प्रस्ताव के भी अलग अलग रूप होते हैं और ये संसद कर सकती है। तो संसद के द्वारा बजट में किसी भी तरह की कटौती की जा सकती है और इसके लिए उन्हें कटौती प्रस्ताव संसद में लाना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। किससे जुड़ा हुआ है कटौती प्रस्ताव, बजट से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाने का अधिकार किसे होता है। चार ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये चार अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए जो है, वही क्या कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से सारे प्रश्न जो आज हमने देखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।